गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग डायरी के पन्ने पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 67 का पहला पैराग्राफ तक पढ़ा था। चलिए पाठ को वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। बुधवार 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी किट्टी एन क्या कह रही हैं कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल के स्टीन ने लंदन के डच प्रसारण में कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। यानी जब युद्ध खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो डायरियां लिखी गई, जो पत्राचार हुए, उन पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग उसे एक जासूसी कहानी समझेंगे कि किस तरह से एन ने एक गुप्त एनेक्सी में अपने जीवन के कुछ दिनों को गुजारा था छुपकर, किस तरह से आतंक और भय के वातावरण में उसने अपने जीवन को जिया था। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इन इंजुमिडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घर घास की पत्तियां कांपती हैं। या हमारे इन घरों में कैसे महामारियां फैली हुई, यानी किस तरह का भय का वातावरण, किस तरीके से हम लोग छोटे छोटे स्थानों पर, मतलब मनुष्यों के जो अधिकार होते जिसे हम लोग मानवाधिकार कहते हैं, कुछ नहीं, छोटे छोटे गुप्त स्थानों पर वो छुपकर जीवन जी रहे हैं। रात को बत्ती नहीं जला सकते, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जीवन एक तरह से कहें तो जहन्नुम बन गया था उनका। और वे उसके बारे में बता रही हैं कि किस तरीके से जब विमान बम बरसाते थे तो कैसे दिल दहल उठता था। तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं, सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिल चुरा ली जाती हैं। यानी लोग जीवित रहने के लिए कई तरह के जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उसी में जो असामाजिक तत्व हैं, इस तरह के वातावरण में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अपने जो उनके काले धंधे हैं उसको करने से वो बाज नहीं आते। चोरी करना, डकैती करना, इन इस भय के माहौल में भी उनका चलता रहता है। और शायद इस समय उनका बिजनेस और फलने फूलने लगता है। वो जो चोरी करना, डकैती करना, ये सब छिनताई करना, ये सब उनकी, मतलब इस स्थिति में उनको ज़्यादा सुटेबल होता है। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया। जब भय का वातावरण नहीं रहता, समाज सुरक्षित होता है, तो लोग कुछ भी गहने पहन सकते हैं। लेकिन जब समाज असुरक्षित हो, तब समझ लीजिए लोग छोटी छोटी अंगूठियां भी पहनना अपने लिए हितकर नहीं समझते। पता नहीं कौन उसको पाने के लिए आप पर जानलेवा हमला कर दे। तो लोग अंगूठियां भी नहीं पहनते। छोटे छोटे बच्चे 8 10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। यानी गए नहीं कि बस
डकैती चोरी होनी तय है। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी क्या कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। यानी चोरी चमारी करने वाले बेतहासा निडर होकर चोरी कर रहे हैं लोग, जरा सा हटे नहीं कि उनका सामान गायब। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। यानी जब तक आप जूते की मरम्मत मोची से कराइएगा तब तक पता नहीं चला कि जूता ही गायब है। इसका एक लाभ भी हुआ, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या फिर उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। तुम्हारी एन एन कह रही कि किस तरह से जब ये भय का वातावरण जिसमें हम लोग डर डर कर जी रहे थे, उसी में किस तरह से असामाजिक तत्वों ने भी आतंक मचा रखा था। लोगों के घरों से सामान गायब हो जा रहा था, छीन लिया जा रहा था, भोजन का अभाव था, तरह तरह की दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही थी। तो अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो फिर हम लोग पाठ को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं डायरी के पन्ने।